मैं गिरीश गौड़ जी जी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी जी जीवन परिवर्तन चैनल। आज हम आपको हमारे देश के उद्योगपति रतन टाटा जी के कुछ जो गुण है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके जीवन की, वो हम आपके सामने शेयर करते हैं कि उन्होंने अपनी सक्सेस, अपनी सफलता या अपने मंजिल को कैसे हासिल किया है। आप उनकी मंजिल के बारे में सुन करके अपने जीवन की मंजिल तय कर दीजिएगा। आप सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट बातें उनके पास है, कैसे इंपॉर्टेंट गुण है कि वो जो है अपनी सफलता को प्राप्त किए। क्योंकि जब हम किसी को रिजल्ट के देते हैं आईएएस का, तो उनका रिजल्ट कैसे होता है, पूरे भारतवर्ष में 0.025। तो उसी प्रकार इस सफलता का रहस्य है, जिसके पास आया वही आगे बढ़ पाएगा, वही आगे बढ़ पाएगा। तो हम आपको पहला वर्ड बताना चाहते हैं। रतन टाटा जी के अंदर एक बहुत भारी गुण है, बहुत बड़ा गुण है। आज अगर हमारे भारत में सबसे बड़ा कोई डोनेट करता है, सबसे ज्यादा दान देने वाला है, जैसे पहले कर्ण था वैसे आज कर्ण दानी की जगह रतन टाटा जी दानी हैं, जो हमारे इस भारत में अपनी इनकम का 65% अनुदान करते हैं, अनुदान करते हैं। एक महत्वपूर्ण बातें हैं। अब ये आज दान करते हैं तो उनके दिल में भी कुछ सोच होगी, तभी वो करते हैं। पैसा तो सबके पास है, अंबानी के पास भी है, बहुत सारे लोगों के पास है, कितना नाम गिनाएं, बहुत सारे नेताओं के पास है, लेकिन ये अनुदान सब लोग नहीं करते, इतना ज्यादा नहीं करते। करते तो सब लोग हैं, थोड़ा बहुत। अंबानी जी भी थोड़ा बहुत दान धर्म करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन उसने जीवन का 65% अपनी इनकम का दान किए हैं। हम अब दूसरी बात बताना चाहते हैं। 26/11 मुंबई के ताज होटल में जब आतंकवादी हमला हुआ है, हमले से मारे हुए, हमले से घायल लोग हॉस्पिटल में थे, जो उनके वर्कर थे या उनके होटल में आए हुए कस्टमर थे, जिन्हें भी थोड़ी बहुत भी जख्म लगी थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट था। रतन टाटा जी जब गांव से वहां आए तो अपने घर न जाकर, अपने फ्लैट बंगले पे न जाकर के डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाते हैं और उनकी जानकारी लेते हैं, उनकी तबीयत की जानकारी लेते हैं। उनकी सोच देखो कहाँ पहुंचती है कि आज मैं इतना बड़ा आदमी हूं, ते हमारे वर्कर की वजह है, ये हमारे वर्कर की वजह है, क्योंकि उनकी मेहनत से हम इतने बड़े आदमी बने हैं। ये हमारे रतन टाटा जी की सोच है, इसलिए उनकी सफलता को कोई रोक नहीं सका। और आज भी नमक जैसा भी खाद्य पदार्थ उनसे बनता है और मशहूर है। टाटा स्टील हो, टाटा गाड़ी हो, टाटा मोटर हो, टाटा कार हो, सब चीज। लेकिन आज मैं उन्होंने अपने शब्दों में एक बहुत बड़ी बात बताई है, एक बहुत बड़ी बात बताई है। रतन टाटा जी कहते हैं, लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे से सटी हुई जंग जब उसको लग गई, अगर उसे नहीं निकाला गया तो पूरे लोहे को नष्ट कर देती है, पूरे लोहे को नष्ट कर देती है। यही अपने जीवन में भी है।
कि हमारे जीवन में जो हमें जंग यानी आलसपन या हमें किसी कार्य से अवरुद्ध करने से रोक रही, अगर हम उसे करीब रखेंगे, अपने से दूर नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन को वो सक्सेस होने से नष्ट कर देगी। तो ये एक महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम अगली बात आपको बताना चाहते हैं कि लोगों की सोच और मानसिकता उनके जीवन पर निर्भर करती है कि उन्हें सक्सेस होना है या नहीं होना है। अगर आपने सोचा मुझे सफल होना है, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ दिए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप लोगों के ताने, लोगों को मैंने घर में बोला, बाहर बोला, उनको बुरा लगा, इनको अच्छा लगा, इस बारे में आप सोच विचार करते रहे तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो ये रतन टाटा जी के जो उद्देश्य थे, बहुत ही कीमती उद्देश्य है जो आप लोगों के सामने शेयर कर रहे हैं। आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। बड़ा बनने के लिए उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि बड़ा बनने के लिए जीवन में रिस्क लेना बहुत जरूरी है। रिस्क लेना बहुत जरूरी है। जो इंसान अपने जीवन में रिस्क नहीं लेगा वो कभी सफल नहीं हो सकता है। बहुत लोगों को आपने देखा कि उनका शुरुआती जीवन जमीन से उठ के पढ़ाई करके नौकरी में लगे, कुछ धन आए तो उनको चांस आया कि मैं बिजनेस कर लूं। लेकिन अगर उनकी मानसिक सोच ऐसी है कि मैं बिजनेस करने गया और नुकसान हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मेरा घर कैसे चलेगा, नौकरी में तो फिक्स है कि मुझे 10-20-25 हजार मिलना है। ये सोच उनकी उसी लेवल में उन्हें रख दी और वो आगे बढ़ नहीं सके। और जिसने कहा भाई तुम्हें रखना है रखो, नहीं तो मुझे निकाल दो, मुझे आज 25 की जगह 40 हजार चाहिए, आप दे सकते हो तो दो, नहीं तो निकाल। या तो दो चीज डिसाइड करेगा, या तो कंपनी में नौकरी में ग्रोथ हो गया, 25 की जगह 40 मिल गया, और या तो आपको निकाल दिया। तो आप कहीं ना कहीं ज्यादा ढूंढने की कोशिश करोगे, ज्यादा ढूंढने की कोशिश करोगे, सफलता आपके हाथ लगेगी। हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई पेड़ काटने से पहले, टाटा जी के उद्देश्य है कि कोई पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी तैयार रखनी चाहिए। कोई पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी तैयार रखनी चाहिए, यानी कुल्हाड़ी की में अगर धार नहीं होगी तो कुल्हाड़ी चलेगी नहीं, और धार के साथ कुल्हाड़ी में डंडा भी होना जरूरी है, तब तक पेड़ कटेगा नहीं। तो इसका मकसद यह है, कहने का भाव यह है कि कुल्हाड़ी, अगर पेड़ काटने का टाइम 8 घंटा लगेगा तो कुल्हाड़ी की तैयारी में कितने घंटे लगते हैं? 5 से 6 घंटे लगते हैं। कम से कम 5-6 घंटे जब हम कुल्हाड़ी को तैयार करेंगे तब उस 8 घंटे में पेड़ को काट पाएंगे। लेकिन जब हमारी शुरुआत कुल्हाड़ी की तैयारी में होती है और वहीं हम अगर सफल नहीं हो पाए तो हम पेड़ को कभी काट नहीं सकते हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ये ज्ञानवर्धक जो आपको बातें हम बता रहे हैं, ये जब तक आप उस पर शुरुआत नहीं करोगे, जब तक हासिल नहीं करोगे, तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे। बोलते हैं ना, टीचर पढ़ाने वाला हर लेक्चर पढ़ाता है, हर सिलेबस पढ़ाता है, लेकिन सफल आप कब बनते हो? जितना आपके माइंड में बैठता है और जितना आप रटते हो उसे, जितना आप पढ़ते हो, तब आप आगे बढ़ पाते हो। मैं इन्हीं 2 शब्दों के साथ अपने इस स्टोरी का विराम देते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद, जय भारत।